हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आज पार्ट 2 है, जिसमें आपके 50 प्रश्न से ज़्यादा रहने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और जिनके आने की संभावना रहती है। वो क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और लाइक भी करके जाना और शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ये आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपके कंप्यूटर, पॉलिटी, जियोग्राफी और इसके अलावा हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में दे दिया इसने डिवाइस सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन बी में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन सी में दिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2013, या ऑप्शन डी 2017। तो नोटा विकल्प जो है सबसे पहले प्रयोग आया था ऑप्शन बी 2009 में। ठीक है, 2009 में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की राजधानी भी है। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को ही आपका भारत की सिलिकॉन वैली कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें कहता है, नाना साहब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, कौन थे? ऑप्शन ए में कहा गया पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र थे, ऑप्शन बी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ऑप्शन सी अवध के नवाब की सेना में सैनिक थे, या ऑप्शन डी बनारस की नरेश के संबंधी थे। ठीक है, बनारस के नरेश के संबंधी, या ऑप्शन डी। बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उनके दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कहता है, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बीजी तिलक, या ऑप्शन डी WC बनर्जी। ये सी है, सॉरी, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, WC बनर्जी। ठीक है, बताइए क्या इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, WC बनर्जी, ये इसका सही आंसर है। और अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन ए, तो AO ह्यूम ने स्थापना की थी। स्थापना, ठीक है, कब? 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है, 19वीं या 20वीं सदी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुआ रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी गुरुद्वारा सुधार आंदोलन ने। तो क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने गुहा रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन बी MG रनाडे, या ऑप्शन सी अरविंद घोष, या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले तो नरम दल के नेता थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी MG रनाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, पूरा नाम है इनका महादेव गोविंद रनाडे।
तो ये भी थे आपके नरम दल के नेता। ऑप्शन सी अरविंद घोष नहीं थे। अरविंद घोष जो थे वो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता, गरम दल के नेता थे, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन डी सुरेना बनर्जी भी नरम दल के नेता थे, ठीक है। अगर गरम दल की बात और नेताओं की बात करें तो कौन कौन थे, तो जो गरम दल है उसी को आपका उग्रवादी गुट भी कहा गया, उग्रवादी गुट, उग्रवादी गुट, ठीक है। इसमें एक तो लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, ये लोग थे, 3 लोग, और एक अरविंद घोष हो गए, ठीक है। तो लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, या और जो पाल का अर्थ क्या है इसमें, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल। एक बार फिर से बताता हूँ, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का अर्थ है बिपिन चंद्र पॉल। इनके अलावा अरविंद घोष भी ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। ये गरम दल के नेता हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ठीक है। और इसी गरम दल को आपका उग्रवादी गुट भी कहा गया है, उग्रवादी गुट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसमें कहता है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, प्रथम अधिवेशन पूछा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कराची। तो बताइए कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था कराची में, कराची में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। और स्थापना की बात करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और हुई कहाँ थी, ढाका में, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 29 दिसंबर, कब, 29 दिसंबर, ठीक है, 1907 को, 1 साल बाद, ठीक है, लगभग 1 साल के बाद हुआ मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कराची में। और स्थापना पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो ढाका में 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, थोड़ा सा वैसे तो 2-3 लोग थे, जो मेन आता है तो सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सलीमुल्लाह, ये इसके संस्थापक थे। इनके साथ 1-2 लोग और थे, इन लोगों ने मिलकर आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसमें कहता है निम्न में से लंदन में कर्जन वाइली को किसने गोली चलाकर हत्या की, ठीक है। तो बताइए किसने की उनकी हत्या, विलियम कर्जन वाइली की, ठीक है। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की, लंदन में, ठीक है। ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा ने, ऑप्शन बी उधम सिंह ने, ऑप्शन सी चापकर बंधुओं ने, या ऑप्शन डी उपयुक्त किसी ने नहीं, ठीक है, या ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से किसी ने नहीं। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या की थी, कब, 1909 को, 1 जुलाई 1909 को, ठीक है। तो यहाँ पे हत्या की इनकी लंदन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। तो कब की घोषणा, ऑप्शन ए अगस्त 15, 1917 को, या अगस्त 20 अगस्त 1917 को, या ऑप्शन सी 20 अगस्त 1918 को, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1918 को। बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर है, 20 अगस्त 1917 को एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका सही आंसर इसमें क्वेश्चन है 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, बताइए कहाँ पे हुई। ऑप्शन ए मॉस्को में, ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन सी ताशकंद में, ऑप्शन डी हांगकांग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये ताशकंद में हुआ था, ताशकंद में, ठीक है। एक ये भी आ सकता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1920 में, और कहाँ पे हुई, तो ताशकंद में हुई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें कहता है
किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी भारत के 7 भारतीय रियासतों को मिलाने से, या ऑप्शन सी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से, या ऑप्शन डी बारदौली सत्याग्रह से। तो उनको सरदार की उपाधि मिली ऑप्शन डी बारदौली की सत्याग्रह से। ठीक है, 1900 कब हुआ था ये? 1928 में। 1928 में हुआ था बारदौली चलिए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन ए W.M. डेविस, या ऑप्शन बी जी टेलर, या ऑप्शन सी J.I. क्लार्क, या ऑप्शन डी J.S. स्टीयर्स। तो क्या इसका सही आंसर है बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी J.A. स्टीयर्स। तो ये इसका सही आंसर है। इनकी बुक है द अनस्टेबल अर्थ। अगला देखिए, चलिए इसमें कहता है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना, या ऑप्शन डी दिहांग। बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तीस्ता में शामिल होती है तो वो आपका जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना के। तो इनका जो संगम होता है ब्रह्मपुत्र और तीस्ता का, तो बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में होता है। वहाँ पे यह आपका जमुना, फिर जमुना कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है परवाल भित्तियाँ पाई जाती है तो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांश तक, या ऑप्शन बी में दिया है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश, या ऑप्शन सी 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच। तो बताइए कहाँ पे, या ऑप्शन डी में भी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच आपकी परवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया, परंतु इसके कुछ अन्य परिणाम भी हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके कथन दिए हैं। इसमें कहा गया है, सबसे फर्स्ट कथन जो है इसमें कहा गया यह गेहूं के मामले में सफल था परंतु दालों के मामले में नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कहा गया है इसे अंतर्राज्यीय विषमताएं आई। ठीक है, ऑप्शन ए में कहा गया यह गेहूं के मामले में सफल था परंतु दालों के मामले में नहीं, ये तो बिल्कुल सही था। ठीक है, दूसरे में इसे अंतर्राज्यीय विषमताएं आई, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरे में कहता है, तीसरा कथन क्या है, मृदा की उर्वरकता को वापस लौटाने में सहायता की। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद अगला देखिए, चौथे में कहा गया कुछ राज्यों में भूमिगत जल स्तर को कम कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और चौथा ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हरित क्रांति हुई कब थी बताइए? तो भारत में हरित क्रांति जो हुई थी, वैसे तो अगर 1960 का दशक था, दशक पूछेगा तो कब, 1960 के दशक में हुआ था। वैसे अगर फिक्स सन पूछेगा तो 1966 से 67 तक, इस बीच में हुई थी हरित क्रांति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 17। चलिए इसमें कहता है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलमाइट हैं, क्या हैं? तो कॉस्ट प्रदेश की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, या फिर ऑप्शन बी में कास्ट प्रदेश की निष्पादनात्मकता स्थलाकृतियाँ, या ऑप्शन सी क्रास्ट प्रदेश की परिवहनात्मक स्थलाकृतियाँ, या ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ब्राज़ील के सवाना क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिराडो, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी पंपास, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिराडो कहा जाता है। इसके अलावा आपके ब्राज़ील के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान जो है उनको पंपास कहा जाता है, पंपास। ठीक है, अगर शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाएगा ब्राज़ील में तो पंपास कहा जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान।
कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में। तो इनको आपका पंपास कहा गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है सूची फर्स्ट खदानें हैं, सूची सेकंड में खनिज दिए हैं, को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर मिलाइए, ठीक है। चलिए तो मिलाओ जरा। सूची फर्स्ट जो किम्बरले की खान है वो फेमस है किसके लिए, किम्बरले की खान फेमस है आपकी हीरे के लिए, ठीक है। किम्बरले की खान हीरे के लिए फेमस है। और वेनंकी जो है आपका कोयले के लिए होगी, ठीक है। और विट वाटर सैंड ये किसके लिए है, ये आपका सोने के लिए है, सोने के लिए। और ऑप्शन डी में दिया है कटांगा जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले का दूसरा दो जगह है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरे का पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। उसके बाद देर का बिट वाटर सैंड तीसरे का चौथा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। यहाँ गलत हो जाएगा ये, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 243H के अंतर्गत पंचायत को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि किस स्रोत से प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए संघ सरकार द्वारा संग्रहित करों से, या ऑप्शन बी राज्यों द्वारा संग्रहित करों से, या ऑप्शन सी पंचायतों द्वारा संग्रहित करों से, या ऑप्शन डी राज्य सिंचित निधि से। तो क्या इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य संचित निधि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है। ऑप्शन ए संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी में कहा गया संप्रभु पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष समाजवादी संप्रभु गणराज्य लोकतांत्रिक, या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। संप्रभु सबसे पहले आता है, तो दो जगह था। उसके बाद आता है आपका समाजवादी, तो ये तो वैसे कट हो जाएगा, तो समाजवादी दूसरे में है। फिर पंथ निरपेक्ष आता है, फिर लोकतांत्रिक आता है, फिर गणराज्य आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। मिलान कीजिए आ गया सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ठीक है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो ए में देखिए अनुच्छेद 15 में क्या हो सकता है इसमें। तो अनुच्छेद 15 में जो है भेदभाव की मनमानी, पहले का तीसरा। ऑप्शन भी देखते चलिएगा, ठीक है। तो सी में आ रहा है वैसे तो। अनुच्छेद 20 का क्या हो जाएगा फिर, अनुच्छेद 20 बंदी के विरुद्ध सुरक्षा, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद से अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही, ठीक है, पहला हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार। तो पहले का आपका तीसरा, दूसरे का चौथा, बिल्कुल सही, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसमें कहता है निम्न में से भारत सरकार की कौन सी नीति गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना, ऑप्शन बी फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी अटल पेंशन योजना, या ऑप्शन डी जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी कब, 1 मई 2016 से, ठीक है। 1 मई 2016 से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के बलिया से, यूपी के बलिया जिले से, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा, 1 मई को स्थापना हुई, 1 मई से शुरू हुई थी, 1 मई 2016 से यूपी के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मापन के संदर्भ में है क्या। तो पहले में है शिशु मृत्यु दर, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दूसरे में दिया है इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में दिया है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी सही है। ऑप्शन डी रुग्णता स्वास्थ्य, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है भारत में गरीबी रेखा को मापने
के लिए, यहाँ पे के लिए, मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी CSO या ऑप्शन सी NSSO, NSSO या ये करता है, या ऑप्शन डी सामाजिक न्याय मंत्रालय, कौन करता है बताइए जरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी NSSO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, लिख दूँ यहाँ पे NATIONAL, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। हिंदी में बोलेगा तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, तो ये हो गया इसका। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है हमेशा रहने वाले प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया? तो कब किया संशोधन बताइए। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2010। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2006 में संशोधन किया भारत ने। अगला क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें कहा गया है पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? ऑप्शन ए पारितंत्र सामान, या ऑप्शन बी पारितंत्र सेवाएं, या ऑप्शन सी पारितंत्र पर आधारित पर्यटन, या ऑप्शन डी परितंत्र पर निर्भर जनजातियां। तो क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन बी पारितंत्र सेवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जीनॉन, या ऑप्शन डी ऑर्गन। जो दुर्लभ गैस है वो ऑप्शन डी, ऑर्गन गैस नहीं मिलती ना, तो ये आपकी दुर्लभ होगी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 29। चलिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महायंत्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, या ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी फादोमीटर। फादोमीटर नहीं होगा, फैदोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, फैदोमीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से था, फैदोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, वैसे इसमें ऑप्शन डी है तो फादोमीटर ही ठीक है, और फैदोमीटर भी एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की प्रवणता की, ऑप्शन डी खगोलीय दूरियों की। बताइए। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है खगोलीय दूरियों की है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है विश्व के महासागरों और बड़ी झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए उच्च जैविक ऑक्सीजन मार्ग की, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी अत्यधिक शैवाल का फैलना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषकों की अधिकता, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि ये सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, इसमें कहता है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा की? ऑप्शन ए विकास के लिए धारणीय पर्यटन, या ऑप्शन बी दालों के लिए, या ऑप्शन सी प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी के लिए, ऑप्शन डी मृदा के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकास के लिए धारणीय पर्यटन के लिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया अकबर के शासनकाल में आमिल एक शब्द था, नामक कर्मचारी प्रशासन के लिए किस स्तर पर नियुक्त होता था? ऑप्शन ए सूबा, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी परगना, या ऑप्शन डी ग्राम। ठीक है, तो आमिल नामक कर्मचारी होता था परगना का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इसमें कहता है पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए बलवंत सिंह ने, ऑप्शन बी करतार सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह, या ऑप्शन डी LM लोंगोवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम सिंह ने। ठीक है, राम सिंह थे इसके नेतृत्वकर्ता। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कूका आंदोलन हुआ कब था? तो कब हुआ था? तो 1857 में। ठीक है, 12 अप्रैल
12 अप्रैल 1857 को, ठीक है। 12 अप्रैल 1857 को हुआ था कूका आंदोलन, ठीक है, पंजाब में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन ए मुजफ्फर अली, या ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अल हिलाल जो नामक समाचार पत्र था, तो वो ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सबसे ऊपरी परत, ठीक है। ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, या ऑप्शन डी बहिर्मंडल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहले आंसर बता दूं, तो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। अब हम निचले से ऊपर को लिखेंगे तो कैसे? सबसे नीचे आता है शोभ मंडल, शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल आता है। फिर उसके नीचे आपका समताप मंडल आता है, समताप मंडल, समताप मंडल, फिर ठीक है, उसके नीचे फिर क्या आता है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। उसके नीचे क्या आता है आपका? मध्य मंडल के नीचे क्या आता है? मध्य मंडल के नीचे आता है आपका ताप मंडल, ताप मंडल, ठीक है। और इसके नीचे आता है आपका बहिर्मंडल, ठीक है। तो सबसे नीचे आएगा शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, मध्य मंडल से ऊपर आएगा आपका ताप मंडल, और ताप मंडल सबसे ऊपर कौन है? बहिर्मंडल। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। सबसे निचले आएगा तो शोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल है उसके ऊपर, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर कौन है? मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर ताप मंडल, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो कौन नहीं करता? ऑप्शन ए जेट स्ट्रीम, ये तो करता है। ऑप्शन बी एल नीनो, ये भी करता है। ऑप्शन सी तापमान विभिन्नता, ये भी करता है। ऑप्शन डी छूटा तो ये नहीं करता, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है? इसमें कहता है निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए सिरोको, ऑप्शन बी फन, ऑप्शन सी हर्मटन, ऑप्शन डी खमसिन। तो क्या इसका सही आंसर है बताइए? तो आल्प्स की घाटी में पाई जाती है आपका बी फन, ठीक है, फन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इसमें कहता है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हरियाणा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन है आयोगों के, ठीक है, जितने भी आयोग हैं, जहाँ जहाँ की भी आयोग हैं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया 40 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहुआ उत्पादक देश नहीं है? ऑप्शन ए इक्वाडोर, ये तो है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ये भी है। ऑप्शन सी ब्राज़ील, ये भी है। ऑप्शन डी चिली नहीं है, ठीक है, चिली नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। तो 41 में कहता है भारत में लोक सेवा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन डी, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन 42, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल है कितना? अगर आप एक ये देख रहे हैं 32 लाख में, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में कहता है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो पाल वंश तो था, ठीक है, ये आपका बंगाल में थे पाल वंश उस टाइम में, ठीक है, तो ये भी तो थे। उसके अलावा राष्ट्रकूट भी थे, ठीक है, और इसके अलावा प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार भी थे, ठीक है। ऑप्शन डी परमार नहीं थे, ठीक है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था 200 साल तक चला ये, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहा गया दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना
आरंभ किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहता है आईएसपी का पूर्ण रूप, आईएसपी, तो इसका पूर्ण रूप ऑप्शन ए में दिया है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहता है 46 में निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने समर्थन किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47, इसमें कहता है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी ओडिशा। बताइए भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ऑप्शन डी उड़ीसा, उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 देखिए, 48 में कहा गया एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेबल, या ऑप्शन बी बॉक्स, ऑप्शन सी कॉलम, या ऑप्शन डी सेल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सेल, ठीक है। सेल कहा जाता है वर्कशीट में मूल इकाई को एक्सेल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 देखिए, इसमें कहा गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, या ऑप्शन बी द कलकत्ता गजट, या ऑप्शन सी द कलकत्ता क्रॉनिकल, या ऑप्शन डी बंगाल जर्नल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य? ऑप्शन ए अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना, ऑप्शन बी कमांड इंटरप्रिटेशन करना, या ऑप्शन सी प्रोसेस मैनेजमेंट करना, या ऑप्शन डी मेमोरी मैनेजमेंट करना। तो जो नहीं है वो ऑप्शन ए अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना, ये नहीं है। बाकी आपका कमांड इंटरप्रिटेशन ये है, इसके अलावा ऑप्शन सी प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी है, या ऑप्शन डी मेमोरी मैनेजमेंट ये भी है। बाकी 3 हैं आपके, ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।